वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान को फोन। इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत लेने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का बांग्लादेश की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के आज़म का यादा। तारिक रहमान को दौरे पाकिस्तान की दावत। BNP सरबराह ने भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दौरे बांग्लादेश की दावत दी। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ के इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर बांग्लादेश के अवाम को मुबारकबाद। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में नुमाया खिदमात पर बेगम खालदा ज़िया को खराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी की भी BNP रहनुमा को मुबारकबाद। बांग्लादेश की खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की हिमायत का याद किया। बांग्लादेश के इंतखाबात में BNP ने 209 नशिस्तें हासिल कर ली। जमात इस्लामी 68 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी सियासी कुव्वत बन गई। वज़ीर-ए-आज़म की मुत्तहिदा अरब अमीरात सदर और अबूधाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा यह ताउन दोनों ममालिक की क़यादत अवाम में बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमीरात में मबनी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। गुज़श्ता माह इस्लामाबाद और हिमयर खान में हालिया मुलाकातों का जिक्र किया। दोनों कायदीन का बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल। राब्ते रहने पर इत्तेफाक। कराची में काठोर के करीब खूनी हादसा, बच्चों और खवातीन समेत 13 अफराद जाँ बहक। मुसाफिर कोच और वैन का रॉन्ग साइड जाने का फैसला कीमती जाने ले गया। अंसारी पुल पर मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवर वक्त और फ्यूल बचाने के लिए गलत साइड पर गाड़ी लेकर चढ़ गए। मुसाफिर कोच सामने से आते ऑयल टैंकर से टकराई। ऑयल टैंकर वैन पर उलट गया। हादसे के बाद गाड़ियों में सवार कई मुसाफिर पुल से नीचे गिरे। कुछ मुसाफिरों की लाशें तो 100 फीट दूर से मिली। मुसाफिर वैन मुकम्मल तबाह हो गई। लाशें और जख्मियों को गाड़ी काट कर निकाला गया। ऑयल टैंकर का ड्राइवर भी जान से गया। टैंकर से गिरने वाला ऑयल सड़क पर फैल गया। हादसे के बाद रॉन्ग साइड आने वाली कोच का ड्राइवर फरार हो गया। सदर वज़ीर-ए-आज़म का हादसे पर इज़हार अफसोस। लियाकताबाद 4 नंबर के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक शनाख्त नहीं हो सकी। एडवांस हॉस्पिटल बनाया वहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल बनाया, आइज का भी हॉस्पिटल होगा वहाँ पे, हर चीज की फैसिलिटी होगी वहाँ पे। जो जेल ऑपरेशन करने जा रहे हैं 2 महीने में, इसमें खाते भी लेके आएंगे। अगर वो इस्लामाबाद की तरफ से सजा हुई है तो फिर वो आ जाएंगे, जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो आएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं इस्लामाबाद में नई जेल तैयार हो रही है। बानी PTI को इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई है तो उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। नई जेल में मेडिकल की तमाम सहूलतें मुयस्सर होंगी। नई जेल में आंखों का भी इलाज किया जा सकेगा। हमारे ख्याल में ऐसा एक बहुत मुनासिब और आला मेयार का अस्पताल जो जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल से सर्टिफाइड है, वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है और इस्लामाबाद में मौजूद है। मेरी दरख्वास्त है कि हम इमरान खान साहब का इलाज एक मरबूत और प्रॉपर तरीके से इस इदारे में करने की दरख्वास्त करें। गुज़िश्ता कई दहाइयों से हम उनके मेडिकल मामलात को जानते हैं और उनकी हिस्ट्री से बखूबी वाकिफ हैं। मेरे साथी डॉक्टर आसिम यूसुफ या मुझे या हम दोनों को शामिल किया जाए। बानी PTI को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। बानी PTI के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान का मुतालबा। वीडियो पैगाम में कहा बानी की आंख का इलाज शिफा इंटरनेशनल में बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इस अस्पताल में इलाज की तमाम सहूलतें हैं। मेडिकल बोर्ड में मुझे भी शामिल किया जाए। मैं बानी की मेडिकल हिस्ट्री 20 साल से जानता हूँ। आंख की बीमारी में वक्त बहुत कीमती होता है। बर वक्त और मुनासिब इलाज बीनाई की बहाली के लिए अहम है। दूसरी, आंख की बेहतरी के लिए ज़रूरी है हम टीम मिलकर काम करें। बानी की दीगर बीमारियों भी आंख की बीमारी की बुनियाद बन सकती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट खुद इस केस को देख रहे हैं। जिस जगह भी कहा जाएगा इमरान खान की आंख का मुआयना कराया जाएगा। तो ये कहा ही नहीं है कि मुझे फलाना जगहों में भेजो। हमने दरखास्त दी कि डॉक्टरों को एक्सेस अलाउ करे, इलाज यहाँ अलशिफा से कराएं। सिंपल मुतालिबा ये है कि खान साहब की सेहत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा।
अदालत जहां कहेगी वहां बानी पीटीआई की आंख का मुआयना कराया जाएगा। जेल हुकाम और अमले की कोताही हुई तो सजा मिलेगी। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है बानी ने आंख में तकलीफ की शिकायत जनवरी के पहले हफ्ते में की। पीटीआई के बयानात हक़ाइक़ के बरक्स हैं। सेहत पर सियासत भी मुजरमाना फेल है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत से और कुछ नहीं, सिर्फ इलाज मांग रही हैं। इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। शिफा अस्पताल में हमारे डॉक्टर्स नहीं, हुकूमत की निगरानी में इलाज होगा। उनकी फैमिली ज़ाती मौलिज को एतमाद में लिया जाए। अलीमा खानम ने कहा चीफ जस्टिस ने बानी के इलाज की डेडलाइन 16 फरवरी मुकर्रर की, लेकिन 24 घंटे बाद भी सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ। बानी पीटीआई का ज़ाती मौलिजीन की मौजूदगी में स्पेशलिस्ट से फौरी तिब्बी मुआयना नागुज़ीर है। निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। ऑपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट हाउस में धरना, पार्लियामेंट हाउस की लाइटें बंद कर दी गई। तमाम दरवाजे ताहाल बंद, वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी भी ना आ सके। धरने के शुरा अंधेरे के बायस पार्लियामेंट हाउस के अंदर आकर बैठ गए। पीटीआई अरकान ने केपी हाउस के बाहर भी धरना दे दिया। सेनेट इजलास में बानी पीटीआई के सेल से मुतालिक करारदाद मुस्तरद। पीटीआई अरकान ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के डायस का घेराव कर लिया। राना सनाउल्लाह ने कहा जिस डॉक्टर से कहेंगे बानी पीटीआई का मुआयना करवा देंगे। 4 माह से सेहत की खराबी की बात दुरुस्त नहीं। ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा बानी पीटीआई की आंख को जिन डॉक्टर्स को दिखाया वो स्पेशलिस्ट ही नहीं थे। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने कहा बानी पीटीआई के अहले खाना का मुतालबा है ज़ाती मौलजीन को मुआयने के लिए भेजा जाए। मजबूर किया गया तो मुतालबात की मंजूरी तक धरने से नहीं उठेंगे। बानी पीटीआई की आंख का सुनकर दुख हुआ। कैदियों के हकूक होते हैं जो उन्हें मिलने चाहिए। ये जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। अदालत ने पेशी के मौके पर शाह महमूद कुरैशी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मियां महमूद रशीद को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल ले जाना था लेकिन नहीं ले जाया गया। अपॉइंटमेंट के बावजूद यास्मीन राशिद को अस्पताल नहीं ले जाया गया। मुझे पुलिस सिक्योरिटी ना होने की वजह से अस्पताल नहीं ले जाया जा रहा। मैं इस सारे मामले का कसूरवार हुकूमत पंजाब को ठहराता हूँ। इस वक्त शदीद तकलीफ हुई, जेन्युइन, उसको एड्रेस कर लिया गया और आज भी जो उनकी रिक्वायरमेंट है इमरान खान साहब की, वो उनका हक है, उनको मिलेगा, मनोमन मिलेगा, उनकी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से मिलेगा। इमरान खान जब तक जेल में है, ये सब पीटीआई वाले इख्तिदार में है, वो अब मफरूजे के तौर पे वापस आ जाएंगे, वो सड़क पे आ जाएंगे पीटीआई वाले। बानी पीटीआई का जो हक है मिनवान मिलेगा। चीफ जस्टिस जो हुक्म देंगे उस पर अमल किया जाएगा। बानी पीटीआई की बिनाई 15% है तो इस पर मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं आई। सेनेटर फैसल वारदा कहते हैं बानी पीटीआई जब तक जेल में है पार्टी इख्तिदार में है। पीटीआई जल्द पार्लिमानी कमेटियों में वापस आएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा हमें पता था ये बानी की सेहत पर सियासत कर रही हैं। बानी पीटीआई बुनियादी वजह से जिसके बायस अपोजिशन मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखती। 8 फरवरी की पहिया जाम की कॉल तो मुकम्मल नाकाम हुई। सुहेल आफरीदी ने भी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए पूरा पाकिस्तान घुमा। ये फिर नया बहाना बना रही हैं। भारतीयों पर पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक का खौफ सवार। भारतीय प्रेजेंटर भरपूर कोशिश के बावजूद भी उस्मान तारिक का एक्शन गलत साबित ना कर सके। साबिक भारतीय अंपायर ने कहा आईसीसी कवानीन के मुताबिक उस्मान तारिक एक्शन कानूनी है। उनके एक्शन में कोई मसला नहीं। बड़े मुकाबले की बड़ी तैयारी। 2 दिन आराम के बाद पाकिस्तानी टीम ने ट्रेनिंग शुरू कर दी। पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबला इतवार को शेड्यूल। पाकिस्तान ने अपने पहले दोनों मैचेस में कामयाबी समेटी है।
अगर उस्मान तारिक गलत है ना तो जो लगान मूवी जिसने बनाई थी वो मूवी गलत बनी थी, उसमें भी तो था एक बॉलर ऐसा। अभी तो वो अगेंस्ट इंडिया खेला ही नहीं है शोएब। एग्जैक्टली। तो अभी से वो ये हालत है इंडिया की। इतनी मीडिया पे बात सही अजमल की नहीं हुई जितना इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ वो खेला है। अब इसकी हाइप इतनी बन गई है इब्रार, और ये जो गेम में वापस ला सकते हैं। उस्मान तारिक से भारत अभी से घबरा रहा है। उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन गलत है तो लगान फिल्म भी गलत है। साबिक क्रिकेटर बासित अली का लम्हा हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, इतनी बात सईद अजमल की नहीं जितनी उस्मान तारिक की हो रही है। उस्मान तारिक पर भारत चांस नहीं लेगा। इब्रार और उस्मान मैच विनर हो सकते हैं। अदाकारा मुजन्ना वकास बनी मेहमान हर लम्हा पुरजोश की। मुस्तफ़ा चौधरी ने ख्वाजा आसिफ का रूप धारा। आदि ने चुटकुलों से सबको हंसाया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स और MNAs को कानून साजी का हिस्सा बनने से रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अरकान को हिदायत की है मामला तय होने तक किसी तरमीम या बिल का हिस्सा नहीं बनेंगे। सदर ज़रदारी ने शहबाज शरीफ के सामने खुलकर पार्टी के खदशात रखे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर आसिफ अली ज़रदारी से कुछ अहम बिल्स का हिस्सा बनने की दरख्वास्त की। पीपल्स पार्टी के इनकार के सबब गुज़िश्ता रोज़ बिल्स तमीमी एजेंडे का हिस्सा न बन सके। आने वाले दिनों में मुस्तकिल तौर पर मुशावरत के अमल पे इत्तिफाक किया है। अगर पाकिस्तान में मुसल्लह गिरोहों की कार्रवाइयाँ हैं और उस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमें ईरान से भी बात करनी चाहिए, हमें अफ़गानिस्तान से भी बात करनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ बिन रहमान की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुलाकात में मुस्तक़बिल में मुशावरत पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की कार्रवाई पर अफगानिस्तान और ईरान से बात करना होगी। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, मुलाकात में मुल्की और बैनुल-अक़वामी मामलात पर तफसीली बातचीत हुई। फजलुर रहमान से मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने हाफिज़ नईमुर रहमान को मुलाकात की दावत दी थी। जमात इस्लामी के वफ़द के एजाज़ में शाया भी दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज पंजाब में सेहत के शोबे से परेशान। शोबा सेहत में मौजूद माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हमारा सेहत का शोबा मसाइल का गढ़ बन चुका है जिसको ठीक करना आसान काम नहीं। तालीम या गाड़ी ना मिलने से कोई मरता नहीं, लेकिन किसी का इलाज ना हो तो जिंदगी चली जाती है। सेहत के शोबे में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। करप्शन करने वाले भी कम से कम सेहत के शोबे को बख्श देते। यहाँ गटर के ढक्कन शाम को लगाओ, रात को चोरी हो जाते हैं। सुबह कोई गिर के मर जाता है। सिफारिश वालों को फौरी इलाज होता है। गरीब बाहर बैठा रह जाता है। PIC में वार्ड बॉय पैसे लेकर सर्जरी की लिस्ट में नाम डलवा देता है। फेक न्यूज़ भी मौसमियाती तब्दीली की तरह दुनिया के लिए चैलेंज है। सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, साइबर अटैक और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बड़े खतरात हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का क़यादत और इस्तेहकाम के मौजू पर बैनुल-अक़वामी वर्कशॉप के शुरू से खिताब। कहा, दुनिया में बदलती जोग्राफियाई सूरत-ए-हाल में सिक्योरिटी खतरात का सामना है। गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का बढ़ता खितार आलमी मंजरनामा बदल रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जिसका यहाँ पे 3rd टाइम इनॉग्रेशन करके गए थे, सक्कर हैदराबाद मोटरवे, उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। पूरा मोटरवे पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बैकबोन का किरदार अदा करेगा। सक्कर वालों के पास सब कुछ है भाई, सब कुछ है, लेकिन मोटरवे अभी तक नहीं है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे का वज़ीर-ए-आज़म ने तीसरी मरतबा इफ्तिताह किया, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। स्पीकर सिंध असेंबली अवैस शाह का यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, सक्खर में सब कुछ है, बस मोटरवे नहीं। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पाकिस्तानी मैशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करेगी। 14 फरवरी सूबाई असेंबली पर एक अजीमुशान धरना देने जा रहे हैं। 4 बजे धरने का आगाज होगा। शहर कराची के हक के लिए, शहर कराची को जीने के हक के लिए इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे।
आज सिंध असम्बली के बाहर धरना होगा। कराची के हक पर डाका मारने नहीं देंगे। 2.5 साल से सूबाई हुकूमत के काम हम कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर का तकरीब से खिताब, कहा 21 साल गुजर गए, K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। 5 साल के दौरान जहांगीर रोड 34 बार बन रहा है। करीमाबाद अंडरपास कब मुकम्मल होगा किसी को मालूम नहीं। चैम्बर में सानहे गुल प्लाजा के मुतासिन में इमदादी चेक तकसीम करने की तकलीफ। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा जामा कप्तान के लखानों को 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। वक्ती तौर पर सहारे और खर्च के लिए 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं। मुतासिन के लिए बैंक लोन पर जमानत और इंटरेस्ट सिंध हुकूमत अदा करेगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं रिपोर्ट में सिंध हुकूमत ने खुद को बरी जिम्मा करार नहीं दिया। प्लाजा को आग बुझाने के हालात ना होने की 2 बार वार्निंग दी गई थी। शहरी जिस इमारत में घर खरीदें वहां देखें हंगामी खराज है या नहीं। सानहे गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन ने मुख्तलिफ महकमों को नोटिस जारी कर दिए। हुकाम को 18 फरवरी को कमीशन के रूबरू पेश होने का हुक्म। गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता भी तलब। नेट मीटरिंग रेगुलेशन पर वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस के बाद नेपरा में नज़रसानी दरख्वास्त दायर। पहले से मौजूद सोलर सार्फिन के लिए नेट बिलिंग वापस ली जाए। पावर डिवीजन की दरख्वास्त, मौजूदा सोलर सार्फिन के लिए यूनिट के बदले यूनिट का फॉर्मूला बरकरार रखा जाए। पहले से मौजूद सोलर सार्फिन के लिए पुराने नेट मीटरिंग रेगुलेशन बरकरार रखने की दरख्वास्त। सिर्फ नए सोलर सार्फिन के लिए नेट बिलिंग का निज़ाम मुतारिफ कराने की तजवीज़। नेपरा ज़राए ने हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त मौसूल होने की तस्दीक कर दी। हम ईरान के साथ डील चाहते हैं। तवक्को है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। ईरान को संगीन नतायज का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जेराल्ड फोर्ड बहरी बेड़ा मशरिक़ वुस्ता की तरफ रवाना कर दिया। डील ना होने की सूरत में बहरी बेड़े की जरूरत पड़ सकती है। हमारा एक बहरी बेड़ा पहले ही मशरिक़ वुस्ता में मौजूद है। अगर जरूरत पड़ी तो बहरी बेड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरिक़ वुस्ता में हमारे पास बहुत बड़ी फौज तैयार है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का इंडोनेशिया का दौरा। जकार्ता में इंडोनेशियन सदर से मुलाकात। सदर की दिफाई सलाहियतों में इजाफे के लिए पाक फ़ज़ाई के जदीद निज़ाम में गहरी दिलचस्पी। मुलाकात में पाक इंडोनेशिया पेशा वराना तबादलों और एरोस्पेस शोबों में इश्तराक पर भी गौर। एयर चीफ की इंडोनेशियन वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाफरी शम्सुद्दीन, नेशनल आर्म फोर्सेस के कमांडर और इंडोनेशियन फ़ज़ाई के सरबराह से मुलाकातें। इंडोनेशियन फ़ज़ाई के सरबराह ने पाक फ़ज़ाई के वसी जंगी तजुर्बे को सराहा। ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग में ताउन की दरख्वास्त भी कर दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को इंडोनेशियन अफवाज का गार्ड ऑफ ऑनर। एयर चीफ को इंडोनेशियन फ़ज़ाइया के आला तरीन एजाज़ मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। पाक बहरिया के जहाज खैबर का तुर्क नेवल बेस का दौरा। बहरी मश्क तुर्गत रेस में शिरकत। बहरी मश्क में PNS खैबर के साथ तुर्क बहरिया के जहाज और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। मश्क के इख्तिताम पर PNS खैबर और तुर्क बहरिया के जहाज ने मुश्तरका पेट्रोलिंग भी की। तुर्क बहरिया के सदरन सी एरिया कमांडर और कमांडर नेवल बेस ने PNS खैबर का दौरा भी किया। कराची में बहर अरब में कश्ती से 20 अरब रुपए की मंशात बरामद। पाक बहरिया PMSA, JMICC और ANF ने मुश्तरका कार्रवाई की। 1300 किलो से जायद चर्स और शराब बरामद की गई। जब्त मंशियात मजीद तहकीकात और कानूनी कार्रवाई के लिए ANF के हवाले। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के दौरान गाड़ी की टक्कर से ASI बशीर कुरम जाम भाग। हादसा प्रीपेड कैटेगरी के पहले राउंड में किला जामगढ़ में पेश आया। ट्रैक के मिड पॉइंट पर आने वाली तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर पुलिस ऑफिसर से टकरा गई।
T20 वर्ल्ड कप का पहला अपसेट। जिम्बाब्वे ने साबिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से शिकस्त दे दी। कैंगरूज 170 रन के ताकुब में 146 पर ढे। मुदरबानी 4 शिकार करके मैच के हीरो करार पाए। ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 पे जगह बनाने के लिए अगले दोनों मैचेस अच्छे मार्जिन से जीतना लाजमी। दूसरे मैच में मुत्तहदा अरब अमीरात ने कनाडा को हरा दिया। 151 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल करके 5 विकेट से फतह समेत। तीसरे मैच में अमेरिका ने नीदरलैंड को 93 रन से आउट क्लास कर दिया। हरमीत सिंह के 4 शिकार। कोयटा में बसंत रवायती जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। पतंगों और डोर की फरोख्त में इजाफा। बाजारों में गैर मामूली गहमा गहमी। इंतजामिया ने हवाई फायरिंग से इज्तनाब की हिदायत की। मेरे लिए तो ये बिल्कुल आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन था। लहजा, इसका बात करने का तरीका, ये जो कर रही है। फिल्म बहुत मुख्तलिफ है। इसमें हर आदमी ने वो काम किया है जो वो नहीं करता। फहद भाई ने प्रोड्यूस किया है जो फिल्म प्रोड्यूस नहीं करते थे। मायरा ने एक ऐसा रोल किया जिस तरह के रोल वो नहीं करती थी। जो ट्रेलर लोगों ने जैसा देखा है, फिल्म उससे बहुत बेहतर है, बहुत और मजे की है। हमने भी बहुत कुछ फिल्म में नहीं दिखाया, ट्रेलर में नहीं दिखाया। और लाहौर में फिल्म आग लगे बस्ती में की प्रेस मीट। फिल्म की हीरोइन मायरा खान ने कहा कि नटखट किरदार अदा किया। तवक्को है शायकीन को पसंद आएगा। ताबिश हाशमी का कहना था कि कॉमेडी से हटकर काम किया। फिल्म प्रोड्यूसर अदाकार फहद मुस्तफ़ा ने कहा फिल्म में कॉमेडी के साथ एक खास पैगाम भी दिया गया है। फिल्म सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की बड़ी पेशकश। ईद उल फितर पर सिनेमाघरों की ज़ीनत बनेगी।